नमस्कार किसान भाइयों। आज बात करेंगे अपन गेहूं की फसल पर। गेहूं में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि गेहूं में पीलापन बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो में अपन गेहूं से संबंधित गेहूं में पीलापन, गेहूं में कम फुटाव, गेहूं में क्लोरोफिल कम बनना, कल्ले का फुटाव कम होना, इन सारी समस्याओं पर बात करेंगे। और यदि आपकी फसल स्वस्थ चल रही है तो आने वाले दिनों में भरपूर उत्पादन अपने को किस तरह से मिल पाएगा, किस तरह से गेहूं को भारीपन हो पाएगा, किस तरह से गेहूं का कलर अच्छा बन पाएगा। तो आज हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिनके अंदर गेहूं में पीलापन, गेहूं में जड़ों की समस्या, कम फुटाव और आने वाले समय में भी गेहूं पे ऐसा कोई टॉनिक, ऐसा कोई स्प्रे कर सके जिससे गेहूं में जो गेहूं का कलर होना वो अच्छा हो और वज़न में गेहूं भारी उतरे और ज़्यादा पैदावार मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी जानकारियाँ। तो दोस्तों, गेहूं में अभी एक चीज़ गौर करें आप। मैं प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा आपको, कोई कही बातें नहीं कहूँगा। यदि आप कहीं गेहूं के पीले पड़ रहे हैं तो 3-4 चीज़ें ऐसी है जिससे अपन बीमारी को ढूंढ सकते हैं, उनको उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि गेहूं के अंदर जड़ में माहू लगना, जिसको जड़ माहू भी बोलते हैं। तो वो माहू जड़ के वहाँ जाकर जितने भी खेत से अंदर से पौधे की जड़, गेहूं की जड़ माइक्रोन्यूट्रिएंट खुराक लेगी ना, उन सबको वहीं चूस लेते हैं और पौधे में खुराक पहुँच नहीं पाती। इस कारण से गेहूं में पूरा पौधा पीलापन होना शुरू हो जाता है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण दोस्तों बात करेंगे तो वर्तमान समय में मौसम में अभी दिसंबर महीना चल रहा है, जनवरी लगने वाली है, लेकिन ठंड इतनी नहीं पड़ पा रही जितनी गेहूं को चाहिए। तो इस कारण से भी गेहूं में पीलापन आ रहा है। तीसरा कारण दोस्तों, यदि रेगुलर सिंचाई है, आप फसलों का रोटेशन अपना नहीं पा रहे हैं, बार बार गेहूं उसी खेत में हो रहे हैं, उसी जगह में हो रहे हैं, इस कारण से भी गेहूं के अंदर पीलापन आ रहा है। चौथे कारण की बात करें दोस्तों तो खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होना, इस कारण से भी गेहूं में पीलापन आ रहा है। तो किसान साथियों, आज इन सारी समस्याओं को अपन एक ही वीडियो में कवर करेंगे और ऐसा फार्मूला अपन अपनाएंगे कि गेहूं की फसल कहीं से कहीं तक, चाहे वो फसल का रोटेशन नहीं होना, फसल बदल के खेत में नहीं बोना, गेहूं में जड़ माहू लगना, जड़ों में फंगस लगना, गेहूं पे फंगस लगना, सारी चीज़ें को अपन एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, यदि जड़ में फंगस है या जड़ माहू लगा हुआ है तो आप जब पौधे को उखाड़ेंगे तो पौधा बहुत आसानी से उखड़ जाएगा। उखड़ने के बाद में जो उसकी जड़ें रहेंगी ना, जड़ों के अंदर पुरानी जड़ें रहेगी, उसके अंदर नया फुटाव नहीं देखने को मिलेगा। तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो जड़ के अंदर फंगस लगना या फिर जड़ माहू लगना। इसका कारण ये हो सकता है कि गेहूं में लगातार सिंचाई होना या पानी भरे रहना। इन दोनों कारणों से गेहूं में पीलापन बना रहेगा और आता रहेगा। दोस्तों, आगे बात करें तो गेहूं में पीलेपन की एक कारण और है कि गेहूं का स्ट्रेस में होना। गेहूं स्ट्रेस में इस तरह से आएंगे कि यदि अपने गेहूं में खरपतवार नाशी का स्प्रे किया है तो उससे भी एक बार गेहूं को झटका लगेगा, पीलापन आएगा। दूसरा कारण दोस्तों सर्दी का कम होना, और तीसरा कारण दोस्तों क्रॉप रोटेशन का नहीं होना। तीनों कारण से गेहूं में पीलापन आ सकता है, आ रहा है और आता है। समस्या की बात हो गई, वजह की बात हो गई। अब बात करेंगे अपन निवारण की कि इन समस्याओं से निवारण कैसे पाया जाए। सबसे पहले बात करेंगे अपन जड़ माहू की। जड़ों के अंदर जो माहू लगे हैं ना, जो इसको देशी भाषा में मोइला ही बोलते हैं, लेकिन जो ऊपर की सतह में मोइला लगता है, माहू लगता है, वो अलग होता है, और जो जड़ों के अंदर होता है ना, वो अलग लगता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन जड़ माहू के निवारण की। यदि आपने गेहूँ के अंदर यूरिया का डोज पूरा दे दिया है, यदि बाकी है तो आप उस यूरिया ले सकते हैं। यदि आपने डोज पूरा दे दिया है तो 10 से 15 किलो आपको यूरिया लेना है। यूरिया के अंदर कॉन्फिडोर नाम से एक दवाई आती है जिसके अंदर क्लोप्राइड 17.8% आती है, उसको लेना है। उसको मिला के भुरकाव कर देना है। ये कार्टेप हाइड्रोक्लोप्राइड 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ में मिला के स्प्रे करके भी अपन जड़ माहू को ख़त्म कर सकते हैं। आप फेप्रोनिल 3 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से 10 से 15 किलो यूरिया खाद में मिलाकर भी
जड़ माह को अपन ख़त्म कर सकते हैं। क्लोरोफाइरोफॉस 20%, इसको भी यदि यूरिया के साथ में मिलाकर अपन खेत में छिड़काव करेंगे, इससे भी अपन जड़ माहू को ख़त्म कर देंगे और जड़ें अच्छे विकसित होगी। खेत के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले से अवेलेबल हैं, पड़े हुए हैं, उनको जड़ें अच्छे से सोखेगी और गेहूं के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। इससे गेहूं में फुटाव अच्छा होगा, पीलापन खत्म होगा और फसल अच्छे से ग्रोथ लेगी। तो किसान साथियों, ये तो हो गई अपने जड़ माहू को ख़त्म करने की बात। दूसरा कारण है फंगस। फंगस की वजह से भी चाहे वो जड़ में लगो चाहे ऊपर पत्तियों पे लगो, लेकिन पहले अपन जड़ की जो फंगस है ना उसकी बात कर लेते हैं, उसको कैसे ख़त्म करें उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसान साथियों, जड़ में फंगस ख़त्म करने के लिए थाइफिनेट मिथाइल रोको के नाम से भी आती है, वो 500 ग्राम लेकर यूरिया के साथ में मिलाकर अपन भुरकाव कर सकते हैं। मैनकोजेब प्लस कार्बेंडिज़म 700 ग्राम लेकर यूरिया के साथ मिलाकर भी इस भुरकाव करके अपन जड़ों में जो लगने वाली फंगस है उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यूरिया में जो अपन कीटनाशक मिला रहे हैं, फंगिसाइड मिला रहे हैं, उनको भुरकाव करने के बाद में सिंचाई करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो जड़ में लगने वाले कीट हैं, फंगस हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, जड़ें अच्छे से विकसित होगी और गेहूं की फसल अच्छे से ग्रोथ लेगी। तो ये तो बात हो गई यूरिया के साथ मिलाकर भुरकाव करने की बात। यदि गेहूं में नमी पर्याप्त बनी हुई है, पानी देने की कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? यदि वापस पानी देंगे अपन तो गेहूं में अपन रिकवर करने के बजाय अपन और नुकसान कर बैठेंगे। तो इसके लिए अपन एक स्प्रे करेंगे। स्प्रे में दोस्तों आपको कीटनाशक फंगिसाइड दोनों मिलाना है। तो कीटनाशक में अपन को थाइमोथोक्सम प्लस लेमडा साइथ्रान का जो कॉम्बिनेशन आता है ना उसको लेना है, और साथ में ही फंगिसाइड के लिए अपने को मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% WP 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना है। और साथ में ही चिपको आता है, स्प्रेडर आता है, उसको मिलाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अभी ओस पड़ रहा है और ओस पड़ने से यदि अपन दवाई के अंदर चिपको या स्प्रेडर नहीं मिलाएंगे तो वो दवाई दूसरे दिन धुल जाएगी, ओस के साथ में ख़त्म हो जाएगी। तो अपने ओस से बचने के लिए और दवाई रेगुलर काम करे, अच्छे से काम करे, इसके लिए स्प्रेडर या चिपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। अपने को NPK 19-19 पर किलो 1 बीघे के हिसाब से अपने को स्प्रे में मिलाना है। यदि 19-19 नहीं मिलाना है तो आप पर किलो यूरिया जो अपन दानेदार आता है ना, अपन गेहूं में फूंकते हैं, छिड़काव करते हैं, वो पर किलो यूरिया 1 बीघे के हिसाब से लेना है। तो दोस्तों, इससे अपन गेहूं में पीलेपन को कवर कर सकेंगे, जड़ों में लगने वाले माहू कीट को ख़त्म कर सकेंगे, यदि पत्तियों पे भी कोई कीट लग रहे हैं, माहू लग रहे हैं, उसको ख़त्म कर सकेंगे, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा कम है उसको कवर कर सकेंगे, पौधे पर यदि फंगस है उसको कवर कर सकेंगे, बढ़वार नहीं है तो उसको कवर कर सकेंगे। दोस्तों, कुल मिला के एक ऐसा डोज तैयार हो जाएगा जो फसल के लिए चारों तरफ से कवर करेगा, फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से बढ़वार लेगी, फुटाव ज़्यादा आएगा। किसान साथियों, जो जड़ से अपन कीटनाशक दे रहे हैं, फंगिसाइड दे रहे हैं, उससे जड़ में लगने वाली बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। यदि खेत में बराबर नमी बनी हुई है, पर्याप्त नमी है, पानी नहीं दे सकते हैं, तो आप स्प्रे करके भी इस बीमारियों से निदान पा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।